वो लोग का काम है पहली बात के मजलिस के खिलाफ बोलना, क्योंकि वो लोग को मालूम है जब भी मजलिस आएगी अपना खिलाफ बनाएगी वो लोग का वजूद खत्म हो जाएगा। सबर आलम साहब के कुछ ना होते हुए भी बहुत से काम है। एक बेहतरीन क़यादत, एक बेहतरीन कैंडिडेट जो असदुद्दीन अवैसी ने जिनके कांधों को मजबूत समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। बीएमसी चुनाव का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, यहाँ की हम 80-70% जो एमआईएम की सीटें हैं वो हम जीत कर आ रहे हैं और पूरी ताकत से इस बार हम अपने दम पे एमआईएम अपने दम पे मेयर बनाएंगे। इस समय हम लोग चांदीवली में मौजूद हैं। यहाँ पर सबर आलम एमआईएम की प्रत्याशी है, अभी नुक्कड़ सभा हुई है। यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर हैदराबाद तक यहाँ लोग आए थे, यहाँ प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए आए थे। बड़ी भीड़ है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ लोग अभी चले गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं हैं, युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है और कांग्रेस और जैसे दूसरी पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है कि एमआईएम को लेकर इतना लोग उत्साह में दिख रहे हैं। पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शिरीन बेगम मोहम्मद शफीक है। मैं महिला मंडल की सदर और एमआईएम की स्पीकर हूँ और बहुत बेहतरीन माहौल है यहाँ पर सबर आलम साहब का। और जैसा कि आपका चैनल है मुस्लिम सियासत, तो आपको पहले मैं मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि हर जगह जाकर वो जो दबी कुचली आवाज़ है, जिसे आप जैसे नौजवान, जिसे हमारा चौथा स्तंभ कहा गया है हिंदुस्तान का, ऐसे न्यूज़ वालों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो मीडिया है वो सिर्फ तलवे चाटने की बात करता है, लेकिन जो ज़मीन पर हकीकत है, जो हमारी नुमाइंदगी को आगे लेकर जाती है, आप जैसे लोग हैं तो उस हकीकत को आगे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूँगी। और रहा सवाल चांदीवली विधानसभा वार्ड नंबर 161 का, तो सबर आलम साहब के कुछ ना होते हुए भी बहुत से काम हैं। एक बेहतरीन क़यादत, एक बेहतरीन कैंडिडेट जो असदुद्दीन अवैसी ने जिनके कांधों को मजबूत समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं यहाँ की जनता को कहूँगी, ख़ास तौर पे कहूँगी कि एक बहुत बेहतरीन शख्स आपके दरमियान में है, उसे चुनकर लाएंगे। आप यहाँ मजबूत होंगे तो क़यादत वहाँ मजबूत होगी। और इंशाअल्लाह ताला लोगों का रुझान देखकर ये मुझे लग भी रहा है। मैंने बहुत से आमदारगी खासदारगी के कैंपेनिंग की है। मैं खुद एक नेशनल प्रेसिडेंट हुए, मेरे अपने महिला मंडल की एमआईएम की मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जो आज की सभा हुई, उस सभा में मौजूद ये पब्लिक बता रही थी, और जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे तो जैसे कि मैंने कांग्रेस का स्टेज देखा, मैंने अदर्स और पार्टीज़ का देखा, तो कितनी देर हमने घूमने के बाद ये भी नहीं पाया कि वहाँ पर चंद पब्लिक भी बैठी हुई मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन जो जोश व खरोश यहाँ के लोगों में है, इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि एक तारीखी फैसला यहाँ की जनता रकम करेगी। टिकट बंटवारे के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, कई लोगों ने इम्तियाज जलील को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कही। उसको लेकर यहाँ के लोग कह रहे हैं, खासकर दूसरी पार्टी के, कि इस बार पार्टी जो है बहुत मजबूत हो गई। जो मजबूत थी अब वो बहुत कमज़ोर हो गई, एकदम नीचे जा लिया ग्राफ। वो लोग अपना ग्राफ गिरा लेते हैं जब ऐसी बात करते हैं। पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत हमेशा रहेगी। इल्ज़ाम उन्हीं पर लगते हैं जो मुत्तहिद रहते हैं, मजबूत रहते हैं। अदर्स पार्टी का काम ही यही है कि इन्हें गिराए कैसे। तो बस एक छोटी सी अफवाह उड़ी थी। आपने खुद देखा कि कल औरंगाबाद में परसों के दिन सभा हुई, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे। इत्तेहाद की सबसे बड़ी झलक जो हमें है उस स्टेज पे देखने को मिली। देखिए, इख्तलाफात हर इसमें किस पार्टी में नहीं हुए मुझे बताइए। बीजेपी के लोगों ने तो हद कर दी, गंदी गंदी गालियां दी उनके कार्यकर्ताओं ने। छोटे मोटे इख्तलाफात से कुछ नहीं होता, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अगर डेवलपमेंट करते, काम करते, तो ऐसी खुराफात इनके दिमाग में आती ही नहीं ना। पार्टी के कैंडिडेट को लेकर, सबर आलम को लेकर यहाँ जो नुक्कड़ चौराहों पर बातें चल रही हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा पैसे लेके शांत हो गए हैं। जिस तरह से प्रचार कर रहे थे अब थोड़ा शांत कर दिया है। आपको कहाँ से प्रचार शांत लग रहा है? मुझे लगता है वो डर गए हैं, तभी ऐसी बात कर रहे हैं। अगर ना डरते, मुकाबला करते, तो कभी नहीं करते। अक्सर बड़ी बड़ी हस्तियों पे छोटे छोटे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, ये तो हम देखते रहते हैं। मुझ पर दुनिया का इल्ज़ाम लगा, जो मेरे साथ थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो इसका मतलब मैंने तो अपना काम नहीं छोड़ा ना। आज भी फील्ड पर हूँ, बात कर रही हूँ। और सबर आलम साहब यहाँ से जीत रहे हैं, उनके आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आज इतनी बड़ी सभा होती, अगर सबर आलम बैठ जाता, वो बिल्कुल बैठने वाला नहीं है। कुछ ना होते हुए भी वो बंदा काम कर रहा है। उनकी तड़प कौम और मिल्लत के लिए मैंने अपनी आंखों से देखी है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तजुर्बा दिया है देखने का, और एक बेहतरीन क़यादत मैं उन्हें मानूंगी इंशाअल्लाह ताला, अगर वो आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो आपका? नसरुल्लाह गाजी। क्या कहेंगे, बड़ा चिल्ला रहे थे माइक पे, क्या इसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं?
देखिए, फ़ायदा तो आपको ये देख के नज़र आ गया होगा कि एक छोटे से जलसे में जो आवाम का जम्मे गफ़ीर है, ये साफ संकेत दे रहा है कि इस बार हर एतबार से जो भी क्या है कि 2017 में भी यहाँ पे एमआईएम के कैंडिडेट थे, चंद 100 वोटों से हार गए थे, थोड़े मामूली से फ़र्क से। लेकिन इस बार ये जो भीड़ है आपको बता रही है कि जो हर बार कांग्रेस और समाजवादी वाले आते हैं, शिवसेना के कैंडिडेट से साठ गांठ करके पैसा लेके आते हैं और किसी भी तरीके से उसको वो जिता देते हैं। तो इस बार यहाँ की आवाम सतर्क है। हम बहुत कई सभाएं हमने किया है, हम तो पूरी बम्बई घूम रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ वार्ड 161 में मैं कई इनके चौक सभा में गया, साबर भाई के, तो मुझे देख के जो लग रहा है कि आवाम ने साफ मूड बना लिया है कि इस बार ना हम किसी के बहकावे में आएंगे, ना किसी के भटकावे में आएंगे। साबर आलम साहब 110% यहाँ से विन होने वाले हैं। आप भीड़ की बात कर रहे हैं, तो इसी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि चौराहे पे आपने प्रोग्राम रखा है, तो मुंबई जैसी जगह तो भीड़ तो रहती है, थोड़ा जाम लग गया इसलिए भीड़ है। आपके कितने लोग हैं बुलाए हुए? एमआईएम एक ऐसी पार्टी है कि एमआईएम के किसी भी जलसे में आज तक पैसा देकर हमने कभी किसी आवाम को नहीं बुलाया, क्योंकि 2014 से मैं पार्टी में हूँ। मैं स्पोक पर्सन हूँ यहाँ की पार्टी का। तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि आवाम को मजलिस के नाम पे और असद साहब से ऐसी मोहब्बत है कि वो ये नहीं देखते वो वैसी साहब आ रहे हैं तो वो तो बात ही अलग हो जाती है। फिर वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनका कोई सिपाही खड़े होकर कोई प्रोग्राम कर रहा, वो खुद ब खुद चल के आ जाते। उसके अलावा आप ये जो बोल रहे हैं ना चौराहे की भीड़, अभी कहाँ भीड़ है बताइए? आपको कोई भीड़ नजर आ रही है? उसके बावजूद ये चेयर के बीच में लोगों की भीड़, ये क्या बता रही थी कि चेयर पे क्या बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, एक समझदार और जो यहाँ के नागरिक है वो बैठे थे। तो ये साबित करता है कि ये भीड़ न बुलाई हुई है न खुद ब खुद बनी हुई है, ये मजलिस की मोहब्बत में जमा हुई भीड़ है। इस बार ये कह रहे हैं कि जैसे इम्तियाज जलील पे हमला हुआ, कहीं पार्टी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि पार्टी तो खत्म हो गई है। एक बात बताइए, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है इम्तियाज जलील साहब, पार्टी में मैं भी हूँ, पार्टी में ये भी है ये भी है, और हम तीनों एकदम मजबूत उम्मीदवार हैं कि हमको टिकट चाहिए। क्या हम तीनों को तो टिकट नहीं दे सकते हैं ना? अब क्या हो रहा है कि इनको टिकट दे दिया तो हम नाराज, हमें टिकट दे दिया तो ये नाराज। तो यकीनी सी बात है कि टिकट एक ऐसा मसला होता है कि जिसमें हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जिसको टिकट मिलता है दूसरा नाराज होकर होता है, लेकिन नाराज होने वालों के लिए असद ओवैसी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जब नमाज की जमात खड़ी होती है तो इमाम को लुकमा कौन देता है? जो जमात में पीछे मुक्तदी खड़ा होता है, बाहर से तो कोई लुकमा देगा नहीं। तो अगर आपको कोई इख्तिलाफ था तो आप जमात में रहते हुए जमात की मुखालिफत, लोगों की मुखालिफत करते, हमसे कंप्लेन करते। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो काम किया जो मजलिस के अंदर रहने वाले लोग वैसी हरकत कर ही नहीं सकते। जिन लोगों ने उस तरीके की हरकत किया, इम्तियाज जलील पे हमला करवाया, इम्तियाज जलील के फोटो को फाड़ा जलाए, उसके बावजूद हमने एक यूनिटी भी देखा कि नासिर सिद्दीकी साहब जो सबसे बड़े मुखालिफत में आए थे टिकट को लेकर, तो वो वापस से इम्तियाज जलील साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ उठाकर कैंपेन कर रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि हमारा ये आपस का इख्तिलाफ था, पार्टी के स्टेज पर हम एक हैं। चलिए, नासिर साहब तो आ गए हैं, लेकिन क्या मकबूल साहब आने वाले हैं? हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि फारूक मकबूल शाब्दी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पूरी सियासत सिर्फ और सिर्फ मजलिस के लिए है। वो कहते हैं, उन्होंने जब मजलिस को रिज़ाइन किया था तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि आज भी अगर असद साहब हमसे कहेंगे कि फारूक तेरे पास 2 किडनी है और एक मुझे दे दे, तो मैं खुशी खुशी अपनी एक किडनी निकाल के असद साहब को तोहफे में पेश कर दूंगा। तो जिनके दिल में ऐसी मोहब्बत हो एमआईएम की, मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं वापस पार्टी में आने वाले हैं। चलिए, क्या नाम हो आपका? हक्कानी नाम है। हक्कानी साहब, क्या लग रहा है ये माहौल पूरा जो बन रहा है, क्या उस तरीके से वोट भी मिल पाएंगे? हाँ, ये जीत का माहौल है और ये जीत इस बात की का संकेत है कि 16 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो एमआईएम पूरी तरीके से हावी होगी। क्योंकि जगह जगह से, मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार से आया हूँ, और ये माहौल तो बहुत अरसे से बना हुआ है। जिस तरीके से बिहार ने माहौल बनाया और हमने 5 सीट जीत के दिया एमआईएम को, और वो मैसेज इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है कि अगर आप यूनाइट हो और एकजुट होकर वोट करेंगे तो अपनी ताकत मजबूत कर सकते हैं, अपना लीडर चुन सकते हैं। और ये लड़ाई अपना लीडर, अपना कायद चुनने की है। अब बिहार की गलियों से आप आए हैं, तो यहाँ की गलियों में क्या आप
फर्क देख रहे हैं? यहाँ की गलियों में चेंजेस दिख रहा है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि एमआईएम आई है और बहुत सारे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो कह देती थी कि वोट काटने आई है, बी टीम है, ये टीम है, वो टीम है। तो अब यहाँ के लोगों को भी बिहार के रिजल्ट से ये पता चल चुका है कि इस देश में अब 2 ही टीम बची है, जो एक भाजपा है और एक एमआईएम है। और हिंदुस्तान में अगर कोई भाजपा का मुकाबला कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम है, और वो इसका जीता जागता मिसाल बिहार है। क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी बिहार 4 से 5 सीट लेकर सिमट गई, हमने 24 लड़ा और 5 सीट जीत कर आए, और 3 सीट ऐसी थी जहां पे हमने 2 नंबर पे आए, और उसके बाद बाकी सीटों पे हम तीसरे नंबर पे थे। और ये मैसेज इस बार पूरे हिंदुस्तान में है, और पूरी ताकत से इस बार एमआईएम पूरे हिंदुस्तान में खड़ी हो रही है। इसका फिर से आपको एक जो जीता जागता मिसाल मिलेगा आने वाले 16 तारीख को, देख लीजिएगा जब यहाँ के बीएमसी चुनाव का रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह यहाँ की हम 80-70% जो एमआईएम की सीटें हैं वो हम जीत कर आ रहे हैं, और पूरी ताकत से इस बार हम अपने दम पे एमआईएम अपने दम पे मेयर बनाएंगे। अभी कांग्रेस के लोग खासकर ये बात कह रहे हैं कि पैसे लेकर आप बैठ गए हैं, एमआईएम के लोग शांत हो गए हैं। पैसा दे कौन रहा है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके, तो पैसा दे कौन रहा है? कांग्रेस पैसा देके उम्मीदवार को बैठा रही है, मतलब उसकी जो वोटिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर इस तरीके का इल्ज़ाम किसी पे वो लगा रहे हैं कि पैसा लेकर, तो यकीनी सी बात है पैसा आप दे रहे हो, तो आपका कि जनता के बीच से आपका क्रेज़ ख़त्म हो रहा है। या तो आप इल्ज़ाम लगाकर दूसरे से पैसा लेकर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, या तो आप इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हो कि एमआईएम की जो लोकप्रियता है वो ख़त्म होए। लेकिन एमआईएम में मैं बता दूं कि दीवाने आते हैं जो किसी पैसे पे बिकने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे, हैदराबाद की गलियों से निकलकर यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से एमआईएम को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो लोग का काम है पहली बात के मजलिस के ख़िलाफ़ बोलना, क्योंकि वो लोग को मालूम है जब भी मजलिस आएगी अपना खिलाफ बनाएगी वो लोग का वजूद ख़त्म हो जाएगा। मजलिस का काम है, मजलिस जब आती है तो पहले ग्राउंड वर्क पर काम करती है, लोगों के जितने मसले मसाइल होते हैं उसके हक़ के लिए लड़ती है, पहले उसके हक़ के लिए काम करती है। इसीलिए लोगों के दिलों में खौफ बैठा है, इसीलिए वो बदनाम करना चाहते हैं, कभी बीजेपी से जोड़ देते हैं, कभी किसी से जोड़ देते हैं, क्योंकि इन लोग को पता है, दादा अब्बू इन लोग के जिसने भी जो पार्टी में थे ना, इन लोग को पता है जब मीम पार्टी यहाँ पे आएगी तो इन लोग का वजूद ख़त्म कर देगी। इन लोग को वो चीज़ का एक खौफ बैठा हुआ है दिल में। ये लोग पहले बोलते थे कि कैंडिडेट को बी फॉर्म नहीं मिलेगा, फिर जब बी फॉर्म मिला तो बोलेंगे बी फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, जबकि बी फॉर्म कैंसिल भी नहीं हुआ। जब वो करीब आ रहा है अब बता रहे हैं कि नहीं भाई फलां वो बिक गया है, इसलिए क्या बात करते हो आप? गलियों में कूंजों में फिर ये इतनी तकलीफ़ है, इतने मसले मसाइल है, आप जा नहीं सकते इसके ऊपर। मैं गली गली गया हूँ, मैं घर घर मिला हूँ, अल्फाज नहीं लगता कि मैं मुंबई में हूँ। चलिए, अभी ये जो भीड़ आई थी यहाँ, तो लग रहा है आपको कि कन्वर्ट हो पाएगी इस बार, या फिर हर बार की तरह चुनाव बन के रह जाएगा? इंशाअल्लाह 101% उम्मीद है। इंशाअल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार साबिर आलम साहब भारी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। अभी जो आरोप लग रहा है कि शांत हो गए हैं और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि रैलियों में बहुत कम लोग जा रहे हैं, ऐसे क्यों? आप देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 दिन से यहाँ से हूँ, हैदराबाद से आए हुए, माशाल्लाह काफ़ी लोग, इन लोगों ने इतना खौफ बना के रखा है ना पब्लिक में कि आप मजलिस को सपोर्ट करेंगे, तो इंटरनली इन लोग को इतना डरा के रखा है, पब्लिक डरी हुई है कि इन लोग के ऊपर जो जुल्म हो रहा है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पब्लिक भी अब एक सब्र का पैमाना होता है। तो क्या पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, आपको समस्या होगी एमआईएम को वोट दिया तो? बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कारोबार पे बात आ रही है, कारोबार के ऊपर आ रहे हैं ये लोग। बताइए, जो लोग हमको साथ देने वाले की बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़ेंगे, अगर वो बोल रहे हैं कि हैबत एक परेशानी में बता रहे हैं कि आप जमात का साथ दोगे तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, एक गरीब आवाम को डराया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यहाँ की आवाम से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला एक तरफा होकर अपने जज्बे के साथ, अपनी समझदारी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे इंशाअल्लाह।